वार्निंग है, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर की तरफ जाओ। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। समझ आ गया? हाँ जल्दी जाओ, साइक्लोन वार्निंग है। और जितने मच्छी बोट है ना रेडियो चैनल पे बताओ। हाँ ठीक है, जल्दी हार्बर में जाओ। ओके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। एक तो देश महामारी से जूझ रहा है, ऊपर से चक्रवाती तूफान तौकते भी आने वाला है, जिसको देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं, राहत दलों को तैनात कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सारी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक भी उन्होंने की है। क्या है इस पर अपडेट आपको विस्तार से बताएंगे। खासतौर पर जो देश के तटीय राज्य हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलर्ट की बात हो, चाहे कोस्ट गार्ड की ओर से सूचनाएं देने की बात हो, सब तैयारियां की गई हैं। लेकिन अगर बात करें केरल की, तमिलनाडु की, तो वहां पर भारी बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। खासतौर पे गोवा से भी इस तरह की रिपोर्टें मिली हैं कि कई जगह बहुत तेज हवाओं के चलते पेड़ गिर गए हैं, लोग प्रभावित हुए हैं। किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आवागमन बाधित जरूर हुआ है। आइए डालते हैं एक नजर इस पूरे अपडेट पर, ताकि आप भी जान सकें कि किन किन इलाकों के बारे में मौसम विभाग ने सूचना दी है कि आप वहां पर अलर्ट रहें। तो देखते हैं हमारी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात तौकते से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों समेत केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र के 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और एक दिन बाद इसके गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम स्थिति गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गई है और यह जल्दी ही चक्रवाती तूफान तौकते में तब्दील होने की संभावना है। फिर इसके शनिवार रात तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा है कि 16 से 19 मई के बीच पूरी संभावना है कि यह 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्यों को सतर्क किया है तथा एनडीआरएफ के 53 दलों को राहत और बचाव कार्य के लिए लगाया है। तूफान को तौकते नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब छिपकली होता है। इस साल भारतीय तट पर यह पहला चक्रवाती तूफान होगा। उधर चक्रवात तौकते की चेतावनी के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के तटीय जिलों में प्राधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए चौकन्ना रहने और साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में ठाकरे के हवाले से कहा गया है, चौकन्ना रहिए और जहां भी जरूरत पड़े बचाव अभियान चलाइए। ठाकरे ने कहा कि इस चक्रवात का असर पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में पड़ सकता है और इन जिलों के जिलाधिकारियों को बचाव उपकरण और श्रम बल के लिहाज से सभी आवश्यक एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बयान में कहा गया है कि ठाकरे ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान यह बात कही। चक्रवात से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यह बैठक हुई थी। उधर मौसम विभाग ने कहा है कि लक्षद्वीप में 15 मई को कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होगी तथा 16 मई को कहीं कहीं भारी बारिश होगी। 15 मई को कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी तथा कुछ स्थानों पर 16 से 17 मई को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय और आसपास के जिलों में 15 मई को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी तथा 16 मई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण और गोवा में 15-16 मई को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के तटीय जिलों में 16 मई से बारिश होने की संभावना है तथा 17 मई को भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 18 मई को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर भारी से अत्यंत भारी तथा किसी किसी स्थान पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरल और तमिलनाडु में गंभीर बाढ़ की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है।
केंद्रीय जल आयोग ने शनिवार को केरल और तमिलनाडु के लिए एक ऑरेंज बुलेटिन भी जारी किया, जिसमें दोनों राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। केरल और तमिलनाडु की नदियां अभी गंभीर स्थिति में बह रही हैं। इस बीच केरल में कोस्ट गार्ड शिप विक्रम ने 14 मई की मध्यरात्रि को एक साहसी अभियान में केरल तट से दूर समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर फंसे 3 मछुआरों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि इस नाव का इंजन विफल हो गया था और खराब मौसम की वजह से नाव समुद्र में फंस गई थी, लेकिन कोस्ट गार्ड शिप ने इसे बचा लिया। इस बीच केरल के बारे में मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून समय पूर्व यानी 31 मई को पहुंच सकता है। आमतौर पर राज्य में मानसून 1 जून को आता है। मानसून की नई सामान्य तारीखों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 22 मई के आसपास अंडमान सागर में पहुंचेगा। अरब सागर के ऊपर चक्रवात बनने के आसार हैं। ऐसे में सागर के ऊपर भूमध्य रेखा से गुजरने वाली दक्षिण पछुआ हवाएं तेज हो गई हैं। और 1.5 दिन